Hello students, welcome to the YouTube channel of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में आपने पंचवर्षीय योजनाओं के 2 लक्ष्य समझे थे, समृद्धि और आधुनिकीकरण। उसी क्रम में आज आप समझेंगे आत्मनिर्भरता और समानता। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। आत्मनिर्भरता का अर्थ है उन चीज़ों के आयात से हमको बचना है जिनका उत्पादन देश में ही किया जा सकता है। आयात का मतलब होता है बाहर के देशों से सामान को, ज़रूरी सामानों को मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है कि हमने जिस चीज़ को, जिस वस्तु का उत्पादन अपने देश में किया है तो उसे अपने देश में ही नहीं इस्तेमाल किया बल्कि विदेशों में भी उसे बेचा। तो आयात का मतलब होता है जब हमने बाहर के देशों से देशों की उत्पादित वस्तुओं को अपने देश में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मंगवाया। तो आत्मनिर्भर होने का अर्थ ये है कि हम अपने आयात कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। विशेषकर खाद्यान्न से जो रिलेटेड जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन है उसे कोशिश की जाती है कि हम अपने देश में ही उसका उत्पादन करें और कम से कम विदेशों पर निर्भर रहें। इस आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य इसलिए रखा गया ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाहर के देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। विदेशी प्रौद्योगिकी पर हम कम से कम निर्भर रहें ताकि विदेशी सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारे देश की नीतियों में हस्तक्षेप ना कर सकें या उनका हस्तक्षेप कम से कम रहे, जिससे कि हमारी संप्रभुता भी, देश की संप्रभुता बनी रहे। आप अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी आप कई बार सुन चुके होंगे। वो हमें आत्मनिर्भर होने की सलाह और शिक्षा बार बार दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करें और कम से कम हम विदेशों पर निर्भर रहें। पंचवर्षीय योजनाओं का चौथा लक्ष्य है समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता। किसी देश में समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के रूप में देश के निर्धन वर्ग को भी सब चीज़ें सुलभ हों और सुविधाएं केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति का वितरण भी समान रूप से होना चाहिए, उसमें असमानताएं कम होनी चाहिए। सरकार की ये कोशिश रहती है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य अधिक से अधिक तय समय में पूरे किए जा सकें। इसके आगे बच्चों आप कृषि से संबंधित विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।